मेरा नाम पायल है और मैं 35 साल की एक आम लेकिन खुशहाल और अपने जीवन से संतुष्ट महिला हूँ। आज मैं आपको अपनी और अपने बेटे की एक ऐसी असाधारण घटना सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपको हैरान कर दे। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे पति ने कुछ समय पहले मुझे छोड़ दिया। उसने एक 18 साल की लड़की के साथ भागकर अपना नया जीवन शुरू कर लिया। यह सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि एक 40 साल का आदमी आखिर एक जवान लड़की के लिए अपनी पत्नी को क्यों छोड़ देता है। पर आजकल का जमाना कुछ और ही है, जहां लोग अपने मन के भ्रम में अपना ध्यान लगा लेते हैं। अब आते हैं अपनी कहानी के असली मुद्दे पर। एक दिन की बात है, जब मैं और मेरा बेटा अपने खेतों में धान रोपने का काम कर रहे थे। शाम होने को थी और तभी अचानक बादल घिर आए। कुछ ही समय बाद तेज बारिश शुरू हो गई। हम दोनों खेतों में ही अटक गए थे। खेत के पास एक छोटा सा पंप हाउस था और हम दोनों वहीं बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। अगर वक्त का कहना हो तो धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगा और आसपास के सभी लोग अपने घर लौट चुके थे। बारिश थोड़ी कम हो गई थी, पर मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। ठंड लगने लगी थी और मैंने अपने भीगे कपड़ों को ठीक करने की कोशिश की। इसी दौरान मेरा बेटा कुछ बेचैन हो गया और अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और वो मुझे बड़े बड़े आंखों से घूरने लगा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे अचानक क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस मुझे ऐसे देखता रहा जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर कह नहीं पा रहा था। बारिश अब भी हल्की हो गई थी, लेकिन हम दोनों पंप हाउस में अटक चुके थे। मैं सोचने लगी कि शायद ठंड के कारण उसका बर्ताव ऐसा हो रहा हो। मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें ठंड लग रही होगी, मेरे पास आ जाओ। वो धीरे धीरे मेरे पास आ गया और मैंने उसे अपने गले से लगा लिया ताकि वो कुछ गर्माहट महसूस कर सके। मैं खुद भी ठंड महसूस कर रही थी, लेकिन यह अजीब सी स्थिति मुझे और भी असहज कर रही थी। कुछ समय बाद बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी। मेरा मन सोच रहा था कि हमें घर की तरफ चलना चाहिए। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और उसे कहा, चलो अब घर चलते हैं। वो चुपचाप उठ खड़ा हुआ और हम दोनों खेतों से निकलकर घर की तरफ चल दिए। रास्ते में मैं सोच रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया था और क्यों उसने ऐसे अजीब तरीके से बर्ताव किया। लेकिन मैंने यह फैसला किया कि घर जाकर मैं इस बारे में उससे बात करूंगी ताकि मैं समझ सकूं कि उस वक्त ऐसा क्यों हुआ। घर पहुंचते ही मैंने उससे सीधे पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? तुम इतने बेचैन क्यों हो गए थे? वो कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या हो रहा था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मुझे लगा कि यह बस एक अस्थायी स्थिति थी जो शायद उस वक्त के हालात की वजह से हुई थी। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, कोई बात नहीं, बस अगले टाइम अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो मुझे जरूर बताना। उस रात मैंने उसे आराम से सोने दिया और खुद भी सोने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में सवाल अब भी घूम रहे थे। क्या वो सच में घबराहट थी या फिर कुछ और था? इस बारे में सोचना मैंने अगले दिन के लिए टाल दिया। कभी कभी कुछ सवाल खुद ब खुद समय के साथ अपने जवाब पा लेते हैं। मेरा बेटा, जैसे हर रोज होता था, अपने कमरे से निकला। उसकी हरकतें एकदम सामान्य थीं, जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे लगा शायद वह घबराहट अस्थायी थी और इस पर ज्यादा ध्यान देना ठीक नहीं होगा। दिन का समय था और हम दोनों अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन मन में अब भी वही सवाल घूम रहा था। फिर एक मौका पाकर मैंने हल्के अंदाज में उससे बात शुरू की। तुम्हें याद है कल खेत में क्या हुआ था? मैंने देखा था, तुम अचानक घबराए थे। कुछ पल वह शांत रहा, फिर बोला, माँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्या हुआ था। शायद बारिश, ठंड और उस अंधेरे ने मुझे डरा दिया था। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी आवाज में एक सच्चाई झलक रही थी। मैं समझ सकती थी कि वह खुद भी इस अनुभव से उलझन में था। मुझे उसे और परेशान नहीं करना था, इसलिए मैंने बात बदल दी। कोई बात नहीं बेटा, हम सब कभी कभी अजीब महसूस करते हैं। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर एक दिन जब हम खेत में काम कर रहे थे, अचानक वह मेरे पास आया और बोला, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर बोला, मुझे अब समझ आ रहा है कि वह घबराहट नहीं थी। शायद मैं आपको ऐसे हालात में देखकर खुद को संभाल नहीं पाया था। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह सिर्फ संकोच था या कुछ और था? उसकी उम्र और मनोस्थिति को देखकर मैंने कहा, तुम्हें समझना होगा कि ऐसी भावनाओं का सामना हर उम्र में होता है,
लेकिन तुम्हें उन्हें सही दिशा देनी चाहिए। वह सिर हिलाकर बोला, मैं समझ गया माँ, माफ कर देना, मैं अब से ध्यान दूंगा। उस बातचीत के बाद हमारे बीच एक नई समझदारी और नजदीकी बन गई। उसने अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालना सीखा और मैंने भी यह महसूस किया कि एक माँ के रूप में मुझे उसकी मानसिक स्थिति को समझने की जरूरत है। समय के साथ हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। वह घटना जिसने हमें असहज कर दिया था अब केवल एक याद बनकर रह गई थी। हम एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे, जिससे हमारे रिश्ते में एक नई गहराई आई। कई बार जिंदगी में ऐसी घटनाएं आती हैं जो हमें कुछ नया सिखाती हैं। उस घटना ने मुझे यह सिखाया कि हर रिश्ते में संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा था और उसे सही दिशा दिखाने की जिम्मेदारी मेरी थी। एक शाम जब हम दोनों चाय पी रहे थे, उसने अचानक कहा, माँ, मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, कहो। वह थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, उस दिन आपने मुझे जिस समझदारी से समझाया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे अब समझ आता है कि कभी कभी मेरी भावनाएं मुझे उलझा देती हैं, लेकिन आप हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाती हैं। मैंने उसे प्यार से कहा, तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी भावना गलत नहीं होती, बस उसे सही तरीके से समझना और संभालना जरूरी है। उसने सिर हिलाते हुए कहा, माँ, अब मैं और कोशिश करूंगा कि अपनी भावनाओं को समझूं और उन्हें सही तरीके से प्रकट करूं। इस बातचीत के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि हमारे रिश्ते में एक नई समझ और मजबूती आ गई थी। मेरे बेटे ने वाकई खुद को एक नई दिशा में समझना शुरू कर दिया था। हम दोनों ने मिलकर न केवल उसके भविष्य के सपनों, बल्कि उसकी पढ़ाई और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहरे से चर्चा की। समय के साथ हमने उस दिन की घटना को पीछे छोड़ते हुए अपने जीवन को एक नई राह पर चलने का संकल्प लिया। मेरा बेटा अब पहले से कहीं अधिक परिपक्व और समझदार हो चुका था और हमारे रिश्ते में एक गहरी समझ और विश्वास का संचार हुआ था। मुझे गर्व था कि मैंने वह माहौल तैयार किया जहां वह अपनी भावनाओं को बिना किसी डर के व्यक्त कर सके। कुछ समय बाद एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ, अब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और मैं नौकरी के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। यह सुनकर मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई, क्योंकि माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों को पास रखना चाहता है। लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में आत्मविश्वास और जोश देखा तो मुझे यह एहसास हुआ कि अब उसे अपने जीवन में कदम बढ़ाने देना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हारे दिल को सही लगे वही करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के थे। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे तुम जहां भी जाओ। तुम्हारी खुशियां मेरी खुशियां हैं और तुम्हारी सफलता ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। कुछ ही समय बाद वह नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। घर में एक खालीपन था, लेकिन मुझे यह संतोष था कि वह अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। वह अक्सर फोन पर बात करता और हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं पर चर्चा करते। हमारा रिश्ता भले ही दूरी के कारण थोड़ा बदल गया था, लेकिन हमारी भावनाएं और समझ कभी कम नहीं हुई। कुछ साल बाद मेरे बेटे ने मुझसे एक महत्वपूर्ण खबर दी, माँ, मैं एक लड़की से मिला हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी का सही साथी चुन लिया है। मैं उसे आपसे मिलवाना चाहता हूँ, उसने कहा। यह सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने दिल से उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हारे फैसले का स्वागत करती हूँ और मैं उसे जानने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। कुछ ही दिनों बाद वह अपनी होने वाली पत्नी के साथ घर आया। पहली मुलाकात ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि मेरे बेटे ने सचमुच एक सही इंसान को अपनी जीवन संगिनी चुना है। वह लड़की बेहद समझदार और स्नेही थी और मेरे बेटे के लिए एक आदर्श साथी थी। हमने उनकी शादी की तैयारियां शुरू की और वह दिन हमारे जीवन का सबसे खास बन गया। शादी के बाद मेरे बेटे और बहू ने अपने नए जीवन की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। हम सब मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। हमारे रिश्ते की वो बुनियाद जो हमने वर्षों पहले बनाई थी, अब और भी मजबूत हो गई थी। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे यह एहसास होता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर प्यार, समझ और संवाद हो तो हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। हमारे रिश्ते की यह कहानी सिर्फ हमारे जीवन की यात्रा नहीं, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही समय पर सही तरीके से संवाद हर रिश्ते को मजबूत और खूबसूरत बना सकता है। और इसी तरह हमारा परिवार खुशी और संतोष के साथ आगे बढ़ता रहा।